मुकाबला है ओमान के नजरिए से अगर आप देखें। पाकिस्तान का नजरिया यहाँ से थोड़ी बेहतर हो जाए। फैजल ने अच्छा स्टार्ट किया इस ओवर में, कई अच्छी गेंदें देखने को मिली है। ये एक ऑड बॉल थी जो हाथ ली थी या टांग के बाहर गई, कंट्रोल पूरा नहीं दिखा, लेकिन जो गिरी है वो कमाल की गिरी है। हाँ, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ या 10 पे 1 के बाद। कॉलेज फीस के लिए लोन मिल तो गया, 2 लाख के लोन कहना पड़ा। ठीक है, ये नहीं ये ठीक है। गूगल पे के भरोसे और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्लाई कीजिए। अपने जब गूगल पे टिकट Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Fiat Cross Drive. Grip you can trust. शकील आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्टंप्स के पीछे 2 गिरी हुई चीजें नजर आई। एक तो ग्लव है, दूसरी चीज क्या गिरी थी? शकील अहमद 27 विकेट और इकॉनमी बहुत अच्छी है इनकी। नीदरलैंड के खिलाफ ओमान में ही इन्होंने 3 विकेट लिए थे, 24 रन देखिए अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन गेम के साथ। जितना दूर कोने में चले जाते हैं आमतौर पे गेंदें ज्यादा एंगल के साथ अंदर ही आएंगी। ये वो देखिए पहले ही टोपी नीचे गिरी हुई थी। ये क्या हो रहा है? जब टोपी पहले ही नीचे गिरी हुई है तो डेड बॉल होनी चाहिए थी। बड़ी पहली नजर है कप्तान, वहां तो कहीं और ही देख रहे थे, वो टोपी नजर ही नहीं है। आपने ढूंढ ली अभी अलग ही तरह से बल्ला घूम रहा है, चल रहा है। नहीं, क्योंकि विकेट कीपर जब दौड़ा ना तो मैंने देखा उसने एक ग्लव उतारा हुआ है, तो मैंने कहा एक चीज तो जमीन पे ग्लव होगी। ये दूसरी चीज जो मुझे नजर आई, मैंने कहा ये क्या है? तो समझ में आया कि वो टोपी गिरी थी, लेकिन 2 चीजें जमीन पे पड़ी थी वो दिख गई थी। और जडेजा साहब आप तो जानते ही हम दोनों की तरह हम तो वैसे ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जमीन पे ही नजर रख के ज्यादातर जमीन पे ही देखते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, बिल्कुल यार। खेल भी सारा पिच का है ना, कैसी पिच है। बढ़िया फील्डिंग किया, जोश पूरा देखने को मिला ओमान से। इस मौके को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। और आप भी जो आए हैं, इनका भी शायद पहला मैच हो, ये मैच देखने आए हैं। हवा में बॉल छूट गई और क्या कर दिया आमिर, क्या कर दिया आपने यार। क्या ओवर था ये शकील का। 11 पे 1 रन भागकर ओवरथ्रो हो गया, तो 12 पे 1। Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Fiat Cross Drive. Grip you can trust. कॉलेज फीस के लिए लोन मिल तो गया, 2 लाख के लोन कहना पड़ा। ठीक है, ये नहीं ये ठीक है। गूगल पे के भरोसे और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्लाई कीजिए। अपने हिसाब से सब ठीक है। जब गूगल पे टिकट सब ठीक है।
पहले 2 ओवर में अजय जिस तरह की बल्लेबाजी दिखी है, पता नहीं 14 तारीख को यही टीम उतरेगी या कोई और अभी बाहर खिलाड़ी बैठे। ये शुरुआत देखिए, ये तो मान के खिलाफ शुरुआत हुई है। ये देखिए, इनको भी बाहर जाना चाहिए था। इससे आसान कैच क्या आएगा आमिर के पास? ये लीजिए, अब बताइए कहा है, ये हो क्या रहा है? इससे आसान, ये देखिए, इनको शकील को देखिए, यादगार पल आपने इनसे के छीन लिया। यादगार पल था इनके जीवन का एक। जिनसे छूटा है वो भी नहीं भूलेंगे और याद कराते रहेगी पूरी टीम। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि वो एक गेंद की वजह से वो पूरा ओवर बिल्डअप किया, थोड़ा सा दबाव आया और बैट चलने लगा है। हालांकि 2 ही ओवर हुए, बहुत जल्दी है, लेकिन आपके सवाल का उत्तर नहीं है मेरे पास। ये आज जिस पिच पे खेल हो रहा है, ऐसा कुछ अजीब और गरीब नहीं है इसमें। अभी तक जितनी गेंदें देखी हैं, अच्छी विकेट है, फ्लैट होती है, थोड़ी सी घास है जिसपे बॉल बल्ले पे आता है। फास्ट बॉलर्स को मदद जरूर करती है शुरू में। हाँ, ये भी कमाल के फास्ट बॉलर है, उनकी ये स्किल। लेकिन बल्लेबाजों ने जो आज 15 गेंदों में दिखाया है, एक चीज दिखाया है कि भाई भय नहीं रख रहे, बैट वो हाथ में है, बिल्कुल फेंक रहे हैं उसको। माइक हेसन साहब ने शायद जो टीम इकट्ठी की है वो ये है कि भाई स्ट्रोक मेकर्स ही खिलाते चले जाएंगे, चाहे रन बने या नहीं, लेकिन स्ट्रोक खेलते चले जाए। हाँ, थोड़ा सा गेंद का उछाल जो है थोड़ा सा समतल था, थोड़ी सी गेंद वो नीचे रही थी। वो वही दिक्कत पेश आई वहां पे सैम अयूब जब आउट हुए थे। हाँ, ये गेंद जो है ये फिर भी बल्ले के बीच में आई, अच्छे ढंग से आई। थोड़ा सा कंधे का इस्तेमाल भी यहाँ फैजल ने किया था, इसी वजह से वो उछाल मिली ये शॉट खेलने के लिए। पेरिस की बल्लेबाजी में ये देखने को मिला है कि वो रूम का इंतजार करते हैं, क्योंकि हाथ खोलते हैं। जितनी दूर होगी इनसे उतना इनके लिए आसान हो जाता है। जैसे कप्तान ने कहा उछाल हुआ तो वो और आसान हो गया। सैम अयूब साहब को जो उछाल नहीं थी, आपने कहा थोड़ी नीचे, उन्होंने इंतजार भी तो नहीं किया, वो पहली ही गेंद थी। पहली गेंद सामने मार दे, उछाल ऊपर हो नीचे हो फिर चांस है। लेकिन आप स्क्वायर लेग की तरफ पहली गेंद खेलने को जाएंगे, फिर वो उछाल आपको तकलीफ दे सकती है। लीजिए, फिर चला है बल्ला। कई बार टीमें जो होती है कुछ ऐसे मैचों में जो ज्यादा ताकतवर टीम होती है, वो टॉस जीत के कई बार बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है। मेरे को हमेशा ये चीज कम समझ में आती है कि आप क्या हासिल करेंगे ऐसी टीमों के विरुद्ध बल्लेबाजी करके। पहले क्यों नहीं आप गेंदबाजी करना चाहते? क्योंकि गेंदबाजी जो है ना वो रिदम का खेल है, बल्लेबाजी है टाइमिंग का खेल। अब जब दूसरा बड़ा मैच आएगा वो टाइमिंग आपकी बिगड़ जाएगी। ये वाली गेंद उन मैचों में नहीं आने वाली, इस रफ्तार से, इस उछाल से, इस टप्पे पे। गेंदबाजी तो हाथ से गेंद छूटना है बस, और रिदम आपका किस तरह से आप दौड़ के आते हैं। बहरहाल हर की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है। 19 पे 1। इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील पेन कंडोम्स इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। सिर्फ वो वाली फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाली चलेंगे। किचन फिटिंग्स बाय ओसमिक मेक्स द वर्ल्ड गो। आपके पैरों की धूल माथे पर है, चांद तारों को भी हासिल फिर घर आना चाहूं।
निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप। एक सोच ये भी हो सकती है थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ चले जाइए। लेग साइड पे सिर्फ 4 ही खिलाड़ी हैं, ज्यादातर गेंदें तो एंगल के साथ अंदर ही आनी है। यहाँ से भेद पाना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पांचों खिलाड़ी जो ऑफ साइड के हैं बिल्कुल घेरे के अंदर आपने वही तैनात किए हैं, तो वहां से गैप ढूंढ पाना, वो भी जब आप रूम बना के वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कहिए, फील्ड के हिसाब से बहुत ही सटीक गेंदबाजी की है शकील ने, और थोड़े से दुर्भाग्यशाली भी है, नहीं तो इनको अब तक एक विकेट मिल जाना चाहिए। अब देखिए, आप गैप देखिए जरा खिलाड़ियों के बीच में, ये तो टाइमिंग से मिलेगा आपको, ताकत से नहीं। ये तो खुद ही आपने लेंथ छोटी कर ली। हाँ, ये पहुंचेगी नहीं बाउंड्री तक वैसे। शकील ने अच्छी लाइन रखी हुई है, बल्लेबाजों को जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि सारे फील्डर उस दायरे में, गैप निकालना मुश्किल, आउटफील्ड भी स्लो। फरहान ने ऊपर से ही निकाल दी। ये आउटफील्ड भी बाकी आउटफील्डों की तरह नहीं है, यहाँ स्लो चलता है थोड़ा। बॉलिंग आर्म का थोड़ा सा उन्होंने अगर देखे एंगल जो था वो थोड़ा सा हाथ गिरा दिया था उन्होंने। वैसे भी क्रीज के कोने से जाके रफ्तार वाली एंगल के साथ अंदर करते हैं, इसमें अपना बॉलिंग आर्म नीचे कर दिया इन्होंने। आंटी आंटी बेफालतू ना मार मरवाती है मेरे को ये। ठंड से करा करते थे, नीचे हो जाते हैं ताकि उछाल कम मिले। इंटरेस्टिंग गेम है ये, कुछ ना कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 27 पे। Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. See cross drive grip you can trust. कॉलेज फीस के लिए मिल तो गया, 2 लाख की लोन अमाउंट हो गया। ये नहीं, ये ठीक है। गूगल के भरोसे और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सप्लाई सब ठीक है। में ठीक है। नजरअंदाज कर दिया अंपायर ने, लेकिन कायदे से कहना चाहिए ओमान के लिए एक अच्छी शुरुआत रही है। पहली ओवर में सफलता, दूसरी विकेट भी मिल सकती थी, एक कैच छूट गया, लेकिन और रिव्यू की मांग कर ली यहाँ पर, और बड़े दिलचस्प अंदाज से मुस्कुराते हुए जतिंदर सिंह। But director, we have a fair review for LBW. On-field decision is not out. I've checked the fit. It's a fair delivery. We can go to front on first day.
close to the bat. I need to see the arm range, please. Going to flat line as the ball passes the bat. Satisfied, no batting ball. Ball tracking fine ready, please. The original decision is not out. Pitching outside off, impact in line, wickets missing, going back to Mughal on field. Mughal, you can stay with your not out decision. Please stand by. मासिदुर रहमान का फैसला सही, तो अब वो जो मुस्कुराहट थी जतिंदर सिंह के चेहरे पर वो मिट जाएगी। सभा करीब, लेकिन आप तो मुस्कुराएंगे अभी कमेंट्री बॉक्स में। कैसे आप? थैंक यू सो मच जतीश, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। आज आपके साथ बैठा हूं तो कुछ और भी बात करेंगे। पर पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? 27 पर 1, नंबर 3 पर आए मोहम्मद हारिस। इसी के बारे में वसीम से बातचीत हो रही थी। उनका भी ये मानना था कि मोहम्मद हारिस एक टॉप ऑर्डर बैटर है। इसके पहले जो ट्राई नेशन टूर्नामेंट हुआ था वहां पर नंबर 3 पर फखर जमा को खिलाया गया था। पर ये मेरे हिसाब से सही पोजीशन है मोहम्मद हारिस के लिए। पहला विकेट गिर चुका है साइम अयूब का। आज टॉस जीतने के बाद सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय लिया क्यों है सलमान आगा ने? मोहम्मद नदीम 65वां मैच इनके लिए, 34 विकेट। इकॉनमी काफी अच्छी है 7.68, और ये एक बड़ा क्लैश है इनके लिए भी। सलमान आगा ने ये सोचा है, जहां तक मुझे भी लगता है आतिश के इनके लिए सबसे अच्छी स्थिति, सबसे अच्छी पोजीशन यही होगी कि इनके बैटर्स बड़ा स्कोर खड़ा करें और सही स्ट्राइक रेट के साथ, तेजी के साथ रन बनाए। तभी मुझे लगता है कि आने वाला जो मुकाबला होने वाला है भारत के खिलाफ, वहां पर कोई चुनौती पेश कर सकते हैं। एक सिंगल तो यहाँ चुरा लिया फरहान ने, और देखना होगा कि क्या फखर जमान नंबर 3 पे आएंगे कि हारिस नंबर 3 पर आएंगे अगले मुकाबले में, जब भारत बनाम पाकिस्तान आपकी स्क्रीन पर होगा। इसी मैदान पर नए रंग अपनाए हैं हार्दिक पांड्या ने, लेकिन कौन रंग जमाएगा इस मुकाबले में रिंग ऑफ फायर में? दिलचस्प होगा देखना 14 सितंबर को 7 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सलमान अली आगा की टीम पर तो हमारी आज एक गहरी नजर है ही। सोनी स्पोर्ट्स 10-1, सोनी स्पोर्ट्स 10-3, सोनी स्पोर्ट्स 10-4 और सोनी स्पोर्ट्स 10-5 आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में। और जैसा कि सभा करीब करते हैं, सारे के सारे भाषाएं एक साथ सोनी लिव पर। बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओमान को मिला है अपने टैलेंट को शोकेस करने का। रिंग ऑफ फायर बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है ये। यहाँ पे ये मुकाबला होने वाला है 14 सितंबर को। चुनौती बहुत ज्यादा रहेगी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अंतर क्वालिटी में, अंतर स्टैट्स में बहुत बड़ा है इस समय दोनों टीमों में। वहां तक पहुंचने की कोशिश एक नई टीम है पाकिस्तान की भी। माइक हेसन नए हेड कोच बनाए गए हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान की टीम में हमें नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती स्कूप करने की कोशिश पाकिस्तान बैटर्स के लिए यही है, स्ट्राइक रेट में इम्प्रूवमेंट। इस समय पिछले 1-1.5 साल में इनका स्ट्राइक रेट रहा है करीब 130 का। खास करके माइक हेसन के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके पहले तो करीब 120-123 का था। और शायद एक ही समस्या रही थी ना, जब बाबर आजम और रिजवान की जो पीढ़ी थी, जब वर्ल्ड T20 में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, यही सोच थी कि उसको बदलना है। यहाँ पर स्ट्राइक बाउंड्री लेना चाह रहे थे, अंत में इरादा बदला हारिस ने। क्या ढूंढ निकाला? क्या नहीं, फील्ड वहां मौजूद। 31 पर 1 5 के बाद Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip. Never quit.